सूत्र पाठ। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जयः। सूत्रार्थ। इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवत्व पर संयम करने से। भावार्थ। इंद्रिय वशता के लिए इनके पांचों रूपों पर संयम करे। ग्रहण या इंद्रिय एवं उसकी ग्राह्य शक्ति पर ध्यान करे। स्वरूप या इंद्रिय धर्म अथवा वृत्ति पर संयम करे। अस्मिता या वृत्तियों की जन्मदात्र शक्ति पर संयम करे। अन्वय या तीनों गुणों के प्रभाव का भी संयम से तोल करे। अर्थवत्व या इंद्रिय प्रयोजन भोग एवं अपवर्ग में संयम करे। अस्मिता संयम से निज इच्छा शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करे। अन्वय संयम से निज मनोस्थिति का ज्ञान भी प्राप्त करे। अर्थवत्व संयम से अपवर्ग प्राप्ति में तत्परता का संकल्प करे। इंद्रियों और मन को वश में कर योग पथ पर आगे बढ़े। सूत्र पाठ। ततो मनोजवित्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च। सूत्रार्थ। तब इंद्रिय जय पर प्राप्त होती हैं मन के सदृश तीव्र गति, करण अर्थात स्थूल इंद्रिय बिना ज्ञान एवं प्रधान अर्थात प्रकृति पर विजय। भावार्थ। इंद्रिय जय पर इंद्रियां मन की गति से वार करे। स्थूल इंद्रियों के बिना भी ग्रहण शक्तियां ज्ञान प्राप्त करे। प्रकृति एवं विकृति पर योगी वशता प्राप्त करे। समस्त प्रकृति के पदार्थ योगी की ज्ञान परिधि में आ घिरे। पट्टी बांध कर चक्षु पर प्रत्यक्ष पदार्थ देख सके। सहस्त्रों योजन दूर पदार्थ का भी क्षण में ज्ञान प्राप्त करे। उपरोक्त सिद्धि त्रय को शास्त्र मधु प्रतीका कहे। मनश्चक्षु से योगी अब सर्व ज्ञान प्राप्त करे। इसकी प्रतीति पर अद्भुत मिठास का आभास करे। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रादुर्भाव का इसे प्रतीक कहे। संगति। पूर्व सूत्रों में वर्णित था ग्राह्य भूतों में संयम फल। सूत्र 47 में वर्णित था ग्रहण इंद्रियों से संयम फल। और सूत्र 48 में वर्णन किया इंद्रिय जय का फल। अब क्रम से वर्णित करे ग्रहीत्री में संयम का फल। सूत्र पाठ। सत् पुरुषान्यताख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सूत्रार्थ। सत्व अर्थात बुद्धि एवं पुरुष अर्थात जीव में भिन्नता के ज्ञान से सभी भावों अर्थात सत्ताओं एवं भावों में अधिष्ठान करने की क्षमता तथा सर्व पदार्थ के ज्ञान की प्राप्ति होती है। भावार्थ। योग साधना की भूमियों को साधक पार करता हुआ मधु प्रतीका सिद्धियों का है उसे भंडार प्राप्त हुआ। प्रकृति के तत्वों का ज्ञान व अधिकार अब मिला। सत्व और पुरुष के संयोग
सिद्धियों को पा आनंद का भान करे। जब योगी इस गहन रहस्य पर ध्यान करे, सत्व और पुरुष में परस्पर भिन्नता का भान करे। जब योगी ने सत्व और पुरुष का भेद जान लिया, जड़ चेतन की गुत्थी को स्वतः ही सुलझा लिया। अज्ञान का आवरण अब पुरुष से हट गया, ज्ञान के अथाह सागर स्नान से मानो सर्वज्ञ हुआ। सभी सत्ताओं में अधिष्ठान का उसे अधिकार मिला, यानी प्रकृति पुरुष ईश्वर के दर्शन का अधिकार मिला। अथवा बाह्य आभ्यंतर सभी भावों का स्वामी हुआ, तथा प्रकृति पदार्थ एवं अन्य प्राणियों पर हावी हुआ। उपरोक्त दोनों सिद्धियां विषयों का कहलाए, क्योंकि योगी को शोक सागर से पार कराए। सूत्र पाठ। तद्वै राज्ञादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। सूत्रार्थ। उससे अर्थात विवेक ख्याति से भी वैराग्य होने पर दोष के बीज का क्षय होने से कैवल्य अर्थात मोक्ष होता है। भावार्थ। विवेक ख्याति भी है चित्त की अवस्था, इससे तू को पार कर पहुँचे कैवल्यावस्था। सिद्धियों से विरक्ति के लिए योगी ऐसे लाए भाव, सिद्धियों की आकर्षकता का मिट जाए प्रभाव। ये सारी सिद्धियां हैं मेरे किस काम की, यदि प्राप्ति हुई नहीं मुझे परम धाम की। सभी सिद्ध धुन लगाए परम पिता के नाम की, मुझे भी प्राप्ति करनी है आवागमन से उपराम की। पूर्वतः वर्णन किया अविद्यादि क्लेश दोष कहलाए, क्लेश जनित संस्कार ही दोष बीज जाने जाए। विवेक ख्याति वैराग्य से दोष बीज भी मिट जाए, दोषों के बीज मिटने पर साधक कैवल्य को पाए। संगति। ईश्वर प्राप्ति ही है जीवन का पुरुषार्थ, अन्य सब निरर्थक है जगती के पदार्थ। सूत्रकार पुनः सतर्क करे साधक के हितार्थ, ताकि अविचलित योगी प्राप्त करे सद्यः परमार्थ। सूत्र पाठ। स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनः अनिष्ट प्रसंगात्। सूत्रार्थ। स्थानियों अर्थात सिद्धियों के उपनिमंत्रण में अर्थात आकर्षण से संग एवं अभिमान नहीं करना चाहिए, अनिष्ट के प्रसंग से। भावार्थ। कुछ भाष्यकार स्थानी का अर्थ सांसारी करे, अन्य इसका अर्थ योग की भूमिया करे। प्रसंगवश हमें मान्य है योग की भूमिया, इन्हीं भूमियों में योगी अर्जित करे कुछ सिद्धियां। यदि सिद्धियों से आकर्षित हो प्रदर्शन कर आसक्त रहे, चकित कर वह अन्यों को
अपनी शक्तियों पर अभिमान करे, ऐसा करने से अनिष्ट होगा। सूत्रकार सावधान करे, सभी भूमियां पार कर, अब योगी अंतिम सीढ़ी पर खड़ा। इन सिद्धियों की गठरी भी पीठ पर है उठाए खड़ा। सूत्रकार सतर्क करे, अब रही नहीं इनकी आवश्यकता। पतन का भी भय रहे, यदि योगी रहे इन पर लपकता। त्याग कर इन सिद्धियों को योगी अब अकेला चले, मील का पत्थर समझ कर कैवल्य की ओर बढ़े। सूत्र पाठ। क्षण तत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम। सूत्रार्थ। विवेकज ज्ञान प्राप्त होता है क्षण तथा उसके क्रम पर संयम करने से। भावार्थ। सृष्टि का हर अणु हर क्षण प्रवर्तित हो रहा, क्षण भी नहीं है वहीं पर ठहरा हुआ। अणु स्थानांतर कालावधि को है क्षण कहा, क्षण प्रति क्षण के क्रम में संयम लगाने को कहा। और भापे क्षणों के बीच क्या पदार्थ में अंतर हुआ। बचपन से यौवन तदंतर बुढ़ापे में परिणत हुआ। और तदुपरांत देखे मृत शरीर को पड़ा हुआ। एक नव अंकुरित पौधा भी बढ़कर फलदार हुआ, या एक घड़ा टूट कर फिर मिट्टी में जा मिला। इस सूक्ष्म भेद एवं विशेषतादर्शी शक्ति को विवेक कहा, तथा तदुत्पन्न ज्ञान को विवेक ज्ञान का नाम दिया। जब योगी क्षण व क्षण क्रम पर अपना संयम लगाता है, सर्व पदार्थों की योगी को नश्वरता का पता लग जाता है। चेतन शक्ति ही अपरिणामी है, वह प्रत्यक्ष देख पाता है। जड़ चेतन का भेद उसे अब साक्षात हो जाता है। सूत्र पाठ। जाति लक्षण देशैः अन्यता अन्वच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तिः। सूत्रार्थ। दो तुल्यों में उससे अर्थात विवेकज ज्ञान से निश्चय हो जाता है, जाति लक्षण और देश से भिन्नता का निश्चय न होने पर। भावार्थ। जड़ चेतन की पृथकता जानना ही है विवेक ज्ञान। यह तभी संभव यदि लगाए सी गुत्थी पर ध्यान। कुछ भाष्यकार आवले के स्थानांतरण का उदाहरण दे, ताकि सूत्र के अर्थ को पाठक ठीक से समझ ले। पर हमें यह उदाहरण लगता नहीं उपयुक्त, क्योंकि जड़ चेतन के संदर्भ में है नहीं युक्त। योगी पीछे छोड़ आया आमलवत सब पदार्थ, अब तो उसे केवल जानना है क्या है उसका स्वार्थ। मानो दो व्यक्ति हैं मृत्यु शैया पर पड़े हुए, सभी संबंधी समीप बैठे हैं बहुत घबराए हुए।
चिकित्सक अपने उपकरणों व दक्षता से जांच करे, एक को मृतक और दूसरे को मूर्छित घोषित करे। योगी अगर इन दोनों व्यक्तियों पर संयम करे, बिना उपकरणों के चिकित्सक संभी उद्घोष करे, कैसे किस समय मृतक के हैं निकले प्राण, क्यों अमुक है हुआ अब यहाँ निष्प्राण। क्या मिल सकता नहीं किसी को मृत्यु से त्राण, निश्चय से योग साधना ही है एक अमोघ बाण। यही मनोवैज्ञानिक क्षण ही है जब जड़ चेतन का चिंतन करे, कुछ आध्यात्मिक जन तब शाश्वत सत्य की खोज करे। जैसे सिद्धार्थ मृतक देख महल छोड़ निर्वाण पथ पर चल दिए, और मूल शंकर भगनी मृत्यु पर थे इसी प्रकार वैराग्य लिए। सूत्र पाठ। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रममम चेति विवेकजम ज्ञानम। सूत्रार्थ। तारक अर्थात तारने वाला अथवा तारे के समान प्रकाश युक्त, सब को विषय बनाने वाला एवं सब प्रकार से जानने वाला, क्रम या काल की अपेक्षा रहित ज्ञान विवेक ज्ञान है। भावार्थ। सूर्य समस्वतः प्रकाश युक्त है विवेक ज्ञान, एक काल में सभी विषयों को जो सर्वथा ले जान। यही ज्ञान ही भव सागर से तारे नाव समान, इसी की प्राप्ति पर होती है योगी की पहचान। सूत्र पाठ। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सूत्रार्थ। कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है सत्व अर्थात बुद्धि तथा पुरुष की शुद्धि समान होने से। भावार्थ। योगानुष्ठान से जब रजस और तमस का मिट जाए प्रभाव, सत्व गुण की प्रधानता से चित्त हो जाए मानो शुद्ध स्वभाव। जैसे मनुष्य स्वच्छ दर्पण में देखे अपना रूप, वैसे सात्विक चित्त में आत्मा देखे निज स्वरूप। आत्मा ने भी वृत्ति माध्यम से देखना छोड़ दिया, मानो शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्मा पुनः शुद्ध बुद्ध हुआ। विवेक ज्ञान है प्रकृति और पुरुष में भेद का ज्ञान। यही है कैवल्य जिसकी प्राप्ति का योग में विधान। विवेक ज्ञान की प्राप्ति पर हो अविद्या का नाश, जैसे अंधकार मिट जाए होने पर प्रकाश। अविद्यालोप से क्लेश मिट जाए और टूटे कर्म का पाश। योगी की आवागमन से मुक्ति की अब पूरी हुई आस। इति विभूतिपादः। ओ